आज मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल मदर कौन होती है। सिंगल मदर वह महिला होती है जो अपने बच्चों की परवरिश बिना पति के सहारे कर रही होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे तलाक, पति का निधन, पति का अलग हो जाना या शादी के बिना मां बन जाना। इससे अलग भी होता है कि कई दफा पति जो है विदेश में रह रहे, या पति जो है कहीं किसी डिफेंस में काम कर रहा है जहां पर कि वह अपने बच्चों को नहीं देख पाता और पत्नी से अलग रह रहा है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं, ये एक सिंगल मदर का इसके अंदर वो होता है। तो इसका जो ज्योतिष कारण होता है वो फिफ्थ हाउस से होता है। फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न होता है तो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त बच्चों की जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी गई है। सिंगल मदर को जो है जीवन में कई बार की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। उनकी आर्थिक जिम्मेवारी होती है, बच्चों की परवरिश होती है, शिक्षा होता है, सामाजिक दर्जा देना, सामाजिक दबाव, बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर होता है उनके ऊपर। बच्चों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। पेरेंट्स मीटिंग के अंदर बच्चे जाते हैं, फादर नहीं होता, मदर होती है। तो इन चीजों के लिए भावनात्मक अकेलापन, लोनलीनेस होता है। समय और कैरियर का संतुलन बनाना पड़ता है। कैरियर भी करना है, जब तक कैरियर नहीं करेंगे तो कैसे बच्चा पलेगा। पूरा इसके ऊपर वो होता है। उसे अपनी माँ, उस सिंगल मदर को, उसको माँ का भी रोल देना पड़ता, करना पड़ता है, और पिता का भी रोल करना पड़ता है। दोनों की निभानी पड़ती है उनको, जो जिम्मेवारी होती है। इसके अंदर जो ये सिंगल मदर बनने के कारण क्या होते हैं। सेवंथ हाउस जो विवाह का है, फिफ्थ हाउस जो चिल्ड्रन का है। अगर फिफ्थ हाउस ज्यादा मजबूत हो तो ऐसे लोगों के ऊपर बच्चों की ज्यादा जिम्मेवारी होती है। आगे हमने देखा है कि सिंगल मदर के बच्चे पर इसका क्या प्रभाव होता है। अगर माँ मानसिक रूप से मजबूत हो और अच्छे संस्कार दे तो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव कभी नहीं पड़ता। माँ का चरित्र जो है इसके लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चे सारे देखते हैं कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, तो कई दफा उनको लगता है कि नहीं, मम्मी ठीक है तो ठीक है, अगर गलत है तो उनके ऊपर काफी नेगेटिव आता है, और डिप्रेशन में भी ऐसे बच्चे आ जाते हैं। कई बार बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा जिम्मेदार, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। अब सिंगल मदर को क्या करना चाहिए जिसके कारण उनका जो है संतुलन जिंदगी के अंदर बना रहे। आत्मनिर्भर, आर्थिक जो है ना, वो सेल्फ, बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो। परिवार या दोस्तों का सहारा ले लेना चाहिए। बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देनी चाहिए। स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख। किसी तरह भी मानसिक परेशानी आ गई तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। बच्चे के सामने कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए। और इस कोशिश करे, अगर सिंगल मदर है, अपने आप को आध्यात्मिक के अंदर अगर इन्वॉल्व करेगी तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंगल मदर होना आसान नहीं है, लेकिन वह भी सच है कि माँ की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक मजबूत माँ अपने बच्चे को जीवन को उज्जवल बना सकती है। अगर ये सारी चीजें हैं तो शी कैन बिकम ए वेरी गुड सिंगल मदर। मैंने सिंगल मदर के अंदर देखा है कि वो और बच्चों से ज्यादा मजबूत होती है, और वो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ बनाकर बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद इसके जो है, जो एस्ट्रोलॉजी के जो प्लैनेट्स हैं और हाउस हैं और कब ये चीजें आएंगी, वो अगले उसमें मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।